हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा ये डे 7 है, पार्ट 7 है। ठीक है, हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं कि सभी जीवों मतलब जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों का जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करना क्या सभी जीवों का एक साथ संभव है? सभी जीवों का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसीलिए ऐसे कुछ युक्ति प्लान बनाए गए जिनकी आवश्यकता होती है संभव कर सके। मतलब कि सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है। सभी जीव वर्गीकरण करने के लिए अगर हम कहें तो सभी जीवों का अध्ययन करना क्या है, असंभव है। इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है, ऐसा प्लान बनाने की आवश्यकता है, ऐसी प्लान बनाने की हमको नीड है, आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। अब वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कि सरलता से दृश्य के आधार पर कह रहे हैं, यानी कि सरलता से दृश्य के आधार पर मतलब कि दृश्य मतलब देखकर। जैसे कि पौधों को हम देखते हैं कि हाँ, इसमें जड़ तना पत्ती है। और जीवों में हम देखते हैं, अगर हम मनुष्यों की बात कर ले तो 2 हाथ 2 पैर नाक, और इन्हीं सब गुणों के आधार पर हम उनके दृश्य गुणों के आधार पर ये हमने क्या किया, ऊपर से ऑब्जर्व किया कि हाँ, पेड़ पौधे हैं तो इनमें पत्ती होगी, तना होंगे, जड़ होंगे या फूल होंगे। इसके आधार पर हमको उनको मतलब कि दृश्य गुणों के आधार पर हमको सुविधाजनक रूप से वर्गीकृत कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है कि पौधों तथा प्राणियों में जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कीट हो गया, को सरलता से पहचान लेते हैं। उनको दृश्य गुणों के आधार पर उनको हम देखकर सरलता से पहचान सकते हैं। हाँ कि ये बिल्ली है, हाँ कि ये कीट है, ये सरलता से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये पौधे हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण का मतलब यही हुआ कि किसी जीवों को अलग अलग वर्ग में वर्गीकृत करना, जिसकी वजह से हम उसको पहचान सके। ठीक है, अब वर्गीकरण पद्धति क्या है? वर्गीकरण पद्धति को हम सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति क्या है? काफी समय से मानव ने विभिन्न प्रकार के विषयों में मतलब कि कहे तो विभिन्न प्रकार के विषयों जैसे कि जीवों के विषयों में जानने के लिए, जो जीव है उनके बारे में जानने के लिए और उनकी विविधता सहित उसमें जो संबंध है, उनमें जो रुचि लेता रहा है। मतलब कि आज जो मानव है तो उनमें समझने के लिए, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में समझने के लिए और उनकी विविधताओं को समझने के लिए उनमें क्या लेने लगा है, रुचि लेने लगा, ताकि वो उनको समझ सके। तो अध्ययन की इसी शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होगा? सिस्टमैटिक्स जो है इसको लैटिन भाषा, मतलब कि लैटिन भाषा का यह शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। किससे लिया गया है? सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। अब हम देखते हैं वर्गिक संवर्ग क्या होता है। वर्गिक संवर्ग यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। वर्गिक संवर्ग को हम हिंदी में कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है कि वर्गीकरण जो है एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। वर्गीकरण जो एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। पदानुक्रम मतलब कि पदानुक्रम का मतलब होता है पद का क्रम में इसमें सोपान होते हैं। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि पदानुक्रम कैसे होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रत्येक जो सोपान है वो किसको प्रदर्शित करता है? पद और अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्योंकि जो संवर्ग है वो समस्त वर्गिक व्यवस्था है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्गिक संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर मतलब कि सभी संवर्ग मिलकर क्या बनाते हैं? वर्गिक पदानुक्रम बनाते हैं। और प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वर्गीकरण की। और प्रत्येक संवर्ग जो है वो वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि वास्तव में एक पद को दिखाता है। वास्तव में यह जो पद है वो क्या दिखाता है कि यह वर्गिक है, यानी कि टैक्सॉन जिसे हम कहते हैं, इसे वर्गिक संवर्ग टैक्सॉन कहते हैं। अब हम पदानुक्रम में कैसे कह रहे हैं? जैसे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है यहाँ पे, जैसे कि पदानुक्रम का हुआ पद का क्रम। जब भी हम लिखते हैं,
ठीक है। पहले हम स्पीसीज से स्टार्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं। पहले स्पीसीज आता है यानी कि जाति। स्पीसीज का मतलब होता है जाति। जीनस का मतलब होता है वंश। फैमिली का मतलब होता है कुल। कुल फिर उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद होता है क्लास। क्लास के बाद फाइलम। फाइलम के बाद किंगडम। ठीक है। स्पीसीज एक क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है? एक जीनस बनाती है, जाति। और एक वंश यानी कि वंश। जीनस मतलब होता है वंश। एक पूरा वंश मिलकर क्या बनाता है? फैमिली बनाता है, कुल बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली मिलकर क्या बनाती है? गण बनाती है। फिर उसका क्लास होता है, वर्ग होता है। फिर उसके बाद वो एक संघ बनाते हैं, फिर एक जगत यानी कि किंगडम बन जाते हैं। तो जब भी स्पीसीज होता है मतलब कि हम ये कहते हैं कि जितने भी पौधे और प्राणी हैं दोनों में स्पीसीज सबसे निचले वर्गों में आता है। ठीक है। स्पीसीज जो है सबसे निचले वर्गों में आता है।